जय भोलेनाथ। जय माँ आदि शक्ति भवानी। शिव शक्ति उपासना मिशन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं कि नकारात्मक शक्तियाँ क्या होती हैं, भूत प्रेत क्या होते हैं और कैसे पता करें कि क्या आपको या आपके घर के किसी सदस्य पर किसी नकारात्मक शक्ति का, जादू टोने का, ब्लैक मैजिक का या कुछ ऊपरी हवा का असर है। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो देखिए, नकारात्मक शक्ति और सकारात्मक शक्ति में फ़र्क क्या है। ये मोटे तौर पे अगर आप देखें तो अगर आपके घर में कोई सकारात्मक शक्ति का प्रवेश है, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में, तो आपके घर में तरक्की होने लगेगी, बरकत होने लगेगी, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, काम धंधा अच्छा चलेगा, घर परिवार के लोग खुश रहेंगे, मतलब एक हंसी खुशी और अच्छा माहौल रहेगा। लेकिन वहीं आपके घर में अगर किसी नकारात्मक शक्ति का या आपके शरीर के ऊपर नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है, तो आपका काम धंधा छूट जाएगा, घर परिवार में कलेश शुरू हो जाएगा, बच्चों को, खुद को या पत्नी को या आपको बीमारियां शुरू हो सकती हैं, या आपके बनते बनते काम रुक सकते हैं, या कोई ऐसा भयंकर बीमार पड़ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। किसी भी कारण से जितने तमाम आप नेगेटिव चीज़ें सोच सकते हैं वो सब होनी शुरू हो जाती हैं। अब नकारात्मक शक्तियाँ आपको पकड़ती कैसे हैं या किस हिसाब से उसका प्रभाव आता है, तो स्त्रियों को अगर ख़ास तौर पे ले तो नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा रहता है या ज़्यादा जल्दी पकड़ में आती है। वो किस तरह की आजकल देखा गया, देखिए तकरीबन आप ये मान के चलिए कि हर चौराहे पर, हर सुनसान जगह पर, शमशान घाट के आसपास कुछ ना कुछ नकारात्मक शक्ति का प्रभाव रहता ही रहता है। कोई शक्ति छोटी हो सकती है, कोई शक्ति बड़ी हो सकती है, कोई कमज़ोर हो सकती है, कोई भयंकर हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। अब ज़्यादातर इनका प्रवेश करने का तरीका क्या होता है, बालों के ज़रिए, आँखों के ज़रिए। अक्सर आपने कई वीडियोज़ में देखा होगा कि किसी स्त्री को किसी नकारात्मक शक्ति ने जकड़ रखा है, वो उसको अपनी स्त्री की तरह डील करता है या अपनी पत्नी समझता है, या उसके रूप रंग पे मोहित हो गया, जिस तरह से भी है, पर वो नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में। अब सबसे ज़्यादा क्या होता है आजकल जो देखने में आता है, स्त्रियां या लड़कियां या छोटे बच्चे जो हैं वो कुछ बाल खुले करके लड़कियां अक्सर चौराहे से जाती हैं या ऐसी सुनसान जगहों से जाती हैं, नकारात्मक जगहों से जाती हैं, तो वहाँ पे वो जल्दी पकड़ में आ जाती हैं। दूसरी चीज़, आप मीठा खा के किसी चौराहे से निकल रहे हैं तो आप नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में आ सकते हैं। अब हर स्टेज पे कोई छोटा लड़का या लड़की नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में, नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में, भूत प्रेत के प्रभाव में है, या कोई बड़ा आदमी इन चीज़ों के प्रभाव में है, तो दोनों में बड़ा फ़र्क है। कई बार क्या होता है, कई नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव शक्ति आपको पकड़ लेती है, लेकिन वो 10 साल 20 साल आपको एहसास ही नहीं होने देती। हमारा जो भारत देश है, अब ज़्यादातर जनसंख्या ठीक है गरीब है, तो हम लोग सोचते हैं नहीं, ये हम जो भी गरीबी है ये सबका ऐसा ही चलता है, या ज़्यादातर लोग इसी तरह से गरीब है, तो हम भी उसी वजह से कमज़ोर हैं या गरीब हैं या ज़्यादा फल फूल नहीं रहे। लेकिन वो ये सोचने की कोशिश नहीं कर सकते, या तमाम मेहनत के बावजूद भी उनको अच्छी तरक्की नहीं मिलती, वो ये नहीं सोचते कि इसमें कुछ नकारात्मक शक्ति का प्रभाव हो सकता है या गलत एनर्जी का प्रभाव हो सकता है, भूत प्रेत हो सकता है। वो सोचते हैं नहीं, सब लोग ऐसे ही हैं तो हम भी ऐसे ही हैं, पूरे देश में गरीबी है, ज़्यादातर लोग गरीब हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा सोच समझिए, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं क्या उसके अनुपात में या उसके रेशियो में आपको रिज़ल्ट मिल रहा है, क्या आपको फल प्राप्त हो रहे हैं। कुछ कारण जैसे मैंने बताया कि जैसे अक्सर स्त्रियाँ नहा धो के, मेकअप करके या अदरवाइज़ मीठा खा के, सोचिए कि किसी चौराहे पे जा रहे हैं या शमशान घाट के आसपास से जा रहे हैं या किसी नेगेटिव जगह से जा रहे हैं, तो वहाँ इन चीज़ों की पकड़ बड़ी आसान होती है और बड़ी जल्दी पकड़ में आते हैं। छोटी लड़कियाँ, छोटे बच्चे इन चीज़ों के जल्दी शिकार होते हैं। भूत प्रेत लगा लीजिए, कोई नकारात्मक शक्ति लगा लीजिए, वो धीरे धीरे करके आपके शरीर में प्रवेश कर गए, आँखों के थ्रू, बालों के थ्रू, कान के थ्रू, मल के थ्रू, किसी भी तरह से लगा लीजिए कि आपके शरीर में प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के बाद वो आपके शरीर में जगह बना लेते हैं और धीरे धीरे साल दर साल, दिन ब दिन, धीरे धीरे करके अपने आप को बढ़ाते रहते हैं क्या मतलब, पूरे शरीर पे कब्जा करते हैं। और जैसे जैसे वो बड़े होंगे वैसे वैसे आप पर नकारात्मक शक्ति का प्रभाव बढ़ जाएगा, आप ज़्यादा उनके कब्जे में आ जाएंगे। अब आपको मेन समस्या शुरू हो जाएगी, या ज़्यादा दिक्कत शुरू हो जाएगी। ज़्यादा दिक्कत का मतलब क्या हुआ, अगर कोई पुरुष है तो काम धंधे की परेशानी आ जाएगी, नौकरी की परेशानी आ जाएगी, हेल्थ की परेशानी आ जाएगी, तमाम गरीबी में ज़िंदगी बीतेगी। अगर कोई स्त्री है
तो स्त्री, उसकी शादी हो गई और शादी के साथ वो नकारात्मक शक्ति या नेगेटिव एनर्जी या भूत प्रेत शादी के साथ बंधन के फेरों में आ गया, तो क्या हो गया, पति से दूर करने की कोशिश करेगी। अब कैसे दूर करेगी, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। छोटे बच्चे, मैंने कई बार किस्से सुने हैं, जैसे छोटी लड़कियों के भी किस्से सुने हैं या छोटे लड़कों के भी सुने हैं कि वो क्या हो गया कि उनकी उम्र थी पढ़ने लिखने की 10-12 साल, 15 साल, 17 साल के आसपास एज है, 18 साल के आसपास एज है, लेकिन पढ़ने की जगह वो गलत संगत में पड़ गए। लड़कियां हैं, पढ़ाई करने की जगह गलत संगत में पड़ गई। लड़के हैं, पढ़ाई करने की जगह गलत संगत में पड़ गए, बीड़ी सिगरेट पीना शुरू कर दिया, गुटखा खाना शुरू कर दिया या और किसी इस तरह की गलत, जो कि उनके जीवन को बर्बादी की ओर ले जा रहा है, जो कि उनके जीवन को खराबी की ओर ले जा रहा है। ऐसी लड़कियां हैं, पढ़ाई लिखाई करने की उम्र में किसी गलत संगत में चलेगी, गलत सोच में चलेगी, गलत लड़कों के साथ घूमना शुरू कर दिया। अब ये आपके ऊपर किस तरह की नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है, ये वही बताता है। अब कोई मान लीजिए किसी के ऊपर इस तरह का भूत प्रेत है जो कि कम उम्र में गुजरा है, मान लीजिए कोई 20 साल की उम्र में गुजर गया, 25 साल की उम्र में गुजर गया, अब उसको अपनी जवानी की उम्र में गुजरा है तो उसकी इच्छाएँ भी उसी जवानी की उम्र के हिसाब से, तो किसी अच्छी स्त्री को देखता है, अच्छी लड़की को देखता है, उसकी तरफ आकर्षित हो सकता है, उसकी तरफ जा सकता है या उस पर प्रभाव डाल सकता है, उस पर कब्जा कर सकता है, इस तरह से लगा लीजिए। कई बार आपने देखा होगा कि इस तरह के नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में जो लोग होते हैं वो बड़ा मतलब हिस्टीरिया टाइप में एक उन्मादी माहौल क्रिएट करके रखते हैं, लड़ाई झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे। कईयों की जैसे जैसे शक्ति उनकी मजबूत होती जाती है, या ख़राब भूत प्रेत होते हैं या ख़राब नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, उनको अपनी सुध बुध नहीं रहती, उनको पता ही नहीं चलता भाई कहाँ मेरे को उठना है, कहाँ बैठना है, किससे क्या बात करनी है, कहाँ लेटरिन जाना है, कहाँ टॉयलेट जाना है, या कहाँ घर में क्या चीज़ है। मंदिर को लेके भी उनकी नकारात्मकता बनी रहती है, मंदिर को लेके भी उनकी परेशानी बनी रहती है। कई ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर कि पूजा पाठ है या धर्म कर्म का कार्य चल रहा है, वहाँ पर भी वो परेशान होते हैं या बेचैन हो जाते हैं या ऐसी जगहों पे जाना पसंद नहीं करते। अक्सर ऐसे लोगों को आप जैसे किसी मंदिर में ले जाएंगे या मस्जिद में ले जाएंगे या किसी भी धार्मिक स्थान पर ले जाएंगे तो वहाँ जाने से कतराते हैं। छोटी उम्र का हो, बड़ी उम्र का हो, वो इस तरह से, या आप उसका इलाज कराने की कोशिश करेंगे तो आपके पास तमाम रुकावटें आएंगी, तमाम परेशानियाँ आएंगी। एक चीज़ मैंने और काफ़ी नोटिस की, अक्सर सुनने में भी आता है कि कई लोग रात के अंधेरे में कहीं जा रहे थे या रात को उनको कहीं पेशाब वगैरह आया और उन्होंने किसी जगह पे कर दिया और वहाँ से उनको फिर पकड़ हो गई। तो कई बार ऐसा होता है, आप जब भी कहीं जा रहे हैं ना, इस चीज़ को देखिए। आप किसी मतलब ये वास्तव में सत्य बात भी है कि आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं, किसी ऐसे पीपल के पेड़ पे मान लीजिए कोई पेशाब कर देता है, उस पर कई शक्तियों का वास होता है। आप जब उनके लिए ये असम्मान की स्थिति है कि जहाँ वो रहते हैं आप उस जगह पेशाब करें, पकड़ कर लेते हैं, आप परेशान हैं, आपको पता नहीं चलेगा कैसे हुआ क्या हुआ, भी मैंने तो कुछ नहीं किया। अब जब कहीं जगह पूछने जाते हैं, किसी भगत के पास जाते हैं या कहीं अपना इलाज कराने जाते हैं चौकी दरबार, तब पता चलता है ये तो ये गलती करके बैठा है। माफ़ी मांगिए, उस चीज़ का सुधार कीजिए, इलाज कराइए, तब ये शक्ति दूर होगा। अक्सर ज़्यादातर जो मैंने देखे हैं या मैंने जो सुना है, ज़्यादातर पकड़ नकारात्मक शक्तियों के स्त्रियों पर बहुत होती है। स्त्रियों का कारण वही है, आजकल जिस हिसाब से माहौल चेंज हो रहा है। आप घर से जाइए, ठीक है, बाल बांध के जाइए, या आप इस तरह का कार्य करते हैं, आप जो नॉर्मल, ठीक है, लेडीज़ सब मेकअप करती हैं, लेकिन आप किसी चौराहे से निकलते हुए सावधानी बरतिए, या अपनी सुरक्षा का इंतजाम करके चलिए, या अपने घर से कोई धागा वागा बांध के चलिए, या आप इस तरह का कुछ चौकी दरबार से किसी भगत के यहाँ से धागा बांध के चलिए ताकि इस तरह की पकड़ ना हो। अब वो लापरवाही में लग जाता है, पता चलता नहीं है। कई बार ऐसे किस्से देखने में आते हैं, या यूट्यूब पे भी आप देखेंगे किसी को किस शक्ति ने पकड़ा, किसी को किस शक्ति ने पकड़ा। नकारात्मकता ही नकारात्मक। औरतों के चेहरे से या पुरुषों के चेहरे से भी देखने से ही पता चलेगा कि इन पे किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है। कई बार क्या होता है, लेडीज़ के चेहरे पे ख़ास तौर पर आप देखेंगे, अगर वो नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में है तो चेहरे पे झाइयाँ हो जाती हैं, चेहरे पे कालापन सा पड़ जाता है, ऐसा लगता है बिल्कुल थके हारे हैं, कोई एनर्जी नहीं बची, बिल्कुल टूटे फूटे। ऐसे पुरुषों में जब कोई प्रभाव होता है तो उनको कोई काम करने का दिल नहीं करता, घर से बाहर जाने का दिल नहीं करता, नौकरी पे जाने का दिल नहीं करता। कई लोगों को क्या होता है कि शराब पीने की गंदी आदत पड़ जाती है। तो मतलब क्या हुआ, आप अभी तक अच्छे भले थे, सब कुछ ठीक ठाक था, अचानक से ये ऐसी क्या समस्याएँ शुरू हो गई कि आप गलत चीज़ों की संगत करना शुरू कर दिया, गलत खान पान शुरू कर दिया, गलत रहन सहन शुरू कर दिया। कई लोग अपने माँ बाप से मारपीट करना शुरू कर देते हैं, अपने भाई बहनों से मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। कई लोग वैसे ही चौराहे पे खड़े होकर ख़राब चीज़ करना शुरू कर देते हैं। मेरी जानकारी में एक बहुत पहले किस्सा आया था जिसमें
किसी हिंदू लड़की के ऊपर एक 15 साल का मुसलमान लड़का, कहीं हो गया था, वो बच्चे पार्क में घूमने गए थे, लेकिन वहाँ पे बाई चांस खेलते खेलते, अब वो तो जहाँ बैठा था वो तो आत्मा है, वो तो प्रेत आत्मा रूप में, वो तो दिखना तो है नहीं, लेकिन उसने उस लड़की को पकड़ कर ली। और उसका हुआ क्या कि लड़का मुस्लिम था, धीरे धीरे उस लड़की को गंदी आदत पड़ गई, गुटखा खाने की आदत पड़ गई, इधर उधर घूमने की आदत पड़ गई, गलत संगति की आदत पड़ गई। अब वो ऐसा मौका ढूंढती, पढ़ाई, अब एक 15 साल का बच्चा आपका 10वीं 11वीं में पढ़ रहा है, 9वीं 10वीं में, वो सब छोड़ के उसका ध्यान दूसरी तरफ चला गया। तो हुआ क्या, जीवन खराब हो गया। लेकिन जब उसका इलाज कराया, जब उसको सही जगह लेके गए, तो वहाँ से उसका इलाज करा के ढूंढ ढांढ के उस समस्या को ख़त्म करा, जो लड़की सही है। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे किस्से आपने खुद भी कई बार यूट्यूब पे भी देखा होगा, अदरवाइज़ भी। कोई लड़की थी या स्त्री थी, खूबसूरत थी, अब उस पर पकड़ हो गई, लेकिन पता नहीं चला शादी हो गई। शादी होने के बाद वो अब अपने पति को पास ना आने दे या अन्य तरीके से लड़ाई झगड़ा करे। अब जब बहुत एक टाइम हो जाता है तो ऐसे अक्सर घर भी ख़राब हो जाते हैं। अब जिसको नहीं पता कि इस तरह की समस्या है, या लड़के को नहीं पता या लड़के वालों को नहीं पता, वो तो सोचते हैं भाई इस हिसाब से बहानेबाजी कर रहे हैं, या कुछ और समस्या है, या कहीं और कुछ रहा होगा, इस वजह से पास नहीं आने दे रही है, इस वजह से संबंध ख़राब कर रही है। लेकिन वास्तव में उसके बैकग्राउंड में जाके देखते हैं तो कुछ इस तरह की समस्याएं मिलती है। ज़रूरी नहीं कि वो हो, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो अब हमें ज़रूरत क्या है कि सब चीज़ों को बड़ा सावधानी से देखने की, नकारात्मक शक्तियों को सावधानी से देखने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी चीज़ आप ध्यान रखिए, जब भी इस तरह का माहौल होता है, नकारात्मक शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत जिन पिशाच, ये सब चीज़ें नेगेटिव हैं। कुछ कम ताकतवर हैं, कुछ ज़्यादा ताकतवर हैं। कुछ तुरंत रिजल्ट दिखा देते हैं, कुछ 2 साल 4 साल 20 साल 50 साल बाद भी रिजल्ट नहीं दिखाते। कुछ का रिजल्ट 40 साल तक नहीं पता चलता, या कुछ इस तरह की समस्या आती है घर में और बच्चों पे समस्या आती है, तब जाके ये पता चलता है कि नहीं, उनके तो घर में माँ के ऊपर, बाप के ऊपर, या घर में इस तरह का साया घूम रहा है। अगर आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है तो सबसे पहले तो ये चेक कराइए कि भैया आपके पितर क्या कर रहे हैं, आपकी कुलदेवी क्या कर रही हैं। अगर वो घर में नेगेटिव एनर्जी घुसी है, इसका मतलब आपके पितर और आपके कुलदेवी कुलदेवता कमज़ोर हैं, या आप उनकी पूजा नहीं कर रहे, आप उनको मान सुन नहीं रहे, इसलिए वो आपकी रक्षा नहीं कर रहे। सबसे पहले इस चीज़ को चेक कीजिए। नकारात्मक शक्तियों का, नेगेटिव एनर्जी का, भूत प्रेत पिशाच की पहचान फिर मैं आपको बता रहा हूँ। घर में आपके नेगेटिविटी आना शुरू हो जाएगी, मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे, अचानक से काम धंधा बैठना शुरू हो जाएगा। आप बहुत अच्छे, आपकी घर गृहस्थी चल रही थी, मियाँ बीवी बहुत अच्छे थे, बच्चे बहुत अच्छे थे, अचानक से बच्चे बिगड़ने शुरू हो जाएंगे, आप बिगड़ने शुरू हो जाएगा। सब कुछ ठीक ठाक था, सब जगह शांति थी, अचानक घर में साया दिखाई देना शुरू हो जाएगा, जो कि आपके घर में हो सकता है, आपके शरीर पे हो सकता है। इन नकारात्मक शक्तियों में एक और होता है कि ज़रूरी नहीं कि आपके ऊपर है तो आप ही को परेशान करेंगे। ये आपके शरीर में वास करते हैं, टाइम बे टाइम निकल के दूसरे पूरे घर में घूम सकते हैं, कुछ ख़राब कर सकते हैं, कुछ चीज़ें जला सकते हैं, कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, बीमारी लगना शुरू हो जाती है। अब इन चीज़ों को पहचानिए। मान लीजिए आपके घर में, मतलब एक बहुत जनरल बात बता रहा हूँ, मान लीजिए आपके घर में सब बच्चे हैं, पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ, सब चीज़ें ठीक हैं। अचानक से आप महसूस करते हैं कि बच्चा है वो गुमसुम सा रह रहा है, या कोई लड़की है वो गुमसुम सी रह रही है, या वो अकेले रहने का उसका मन करता है, आप लोगों के साथ बैठना सुनना बंद कर दिया, व्यवहार अभी तक ठीक था, अचानक से बच्चा एग्रेसिव हो गया, लड़की एग्रेसिव हो गई, बदतमीजी करने लग गए बच्चे, गलत बोलने लग गए, या आपके हस्बैंड है, अभी तक ठीक है, थोड़े टाइम पहले तक सब ठीक चल रहा था, कहीं से कुछ आए हैं या कुछ आते जाते कैसे भी, अचानक से उनका व्यवहार चेंज हो गया है, बोलने का तरीका चेंज हो गया है, या अचानक वो बोलते तो लगता है उनके पीछे से किसी और की आवाज़ आ रही है। खाने पीने का, व्यवहार का, मांस मदिरा का उनका सेवन करना शुरू कर दिया है, गलत चीज़ों का सेवन कर, कोई बच्चा सिगरेट नहीं पीता था, अचानक सिगरेट पीना शुरू कर दिया। काम धंधा व्यापार अच्छा चला था, अचानक से व्यापार बैठ गया। अच्छा स्वस्थ व्यक्ति था, अचानक से हाथ में दर्द शुरू हो गया, पैर में दर्द शुरू हो गया, छाती में दर्द शुरू हो गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। धीरे धीरे करके आप इन लक्षणों को पहचानिए कि क्या आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जान पहचान में क्या इस तरह की नकारात्मक शक्ति का किसी पर प्रभाव है तो उसका इलाज कराइए। सबसे पहले इनको पहचानना सीखिए। बदलाव जहाँ आ रहा है, बदलाव जैसे आ रहा है, उस चीज़ को पहचानिए। अक्सर मैंने देखा है कुछ लोग, कुछ गलत किस्म के लोग या गलत किस्म के लड़के कई बार किसी के ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ छुड़वा भी देते हैं। कई लोग घर परिवार के या जलन में, या कुछ पड़ोसी रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है, वो किसी के ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ छुड़वा भी देते हैं।
उसको पकड़ करवा देते हैं, किसी के ऊपर भूत प्रेत छुड़वा देते हैं, किसी के ऊपर जिन्न छुड़वा देते हैं। तो उससे क्या होता है, उनका उद्देश्य क्या था, भाई सामने वाले को बर्बाद करना, सामने वाले का ख़राब करना। मान लीजिए आपकी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, मान लीजिए आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आपसे कोई जलता है जिसका आपको पता ही नहीं, तो वो भी आपके ऊपर इस तरह से घर पे, परिवार पे गलत शक्तियाँ कर सकता है। मान लीजिए आप बहुत स्वस्थ हैं, लेकिन आपकी ये अड़ोस पड़ोस में या दाएं बाएं रिश्तेदार किसी से भी, किसी से लड़ाई झगड़ा है, दुश्मनी है, उसकी आपसे बनती नहीं है, वो आप पे कोई ऐसी चीज़ छुड़वा देगा जो आपको 20 साल लगी रहेगी, लेकिन पता नहीं चल पाएगा। क्या होगा, आप बीमार होना शुरू हो जाएंगे। आप भी सोचेंगे चलो छोटी मोटी बीमारी है, छोटी मोटी बीमारी टाइम से दूर होगी, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, लेकिन 20 साल से आप बीमार है। तो सोचिए इस चीज़ को, क्या ऐसा नकारात्मक शक्ति है, क्या ऐसी नेगेटिव एनर्जी जो आपको सही नहीं होने दे रही है, क्या ऐसा आपके ऊपर भूत प्रेत जिन्नात लगा हुआ जो आपको सही नहीं होने दे रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों पक्ष में आप काम करिए। पहले तो जानकारी इस चीज़ की रखिए कि नकारात्मक शक्ति की पहचान क्या है, आपको ऐसा क्या लक्षण दिख रहा है। बच्चों पे नज़र रखिए, स्त्रियाँ खास तौर पे अपने बेटे पे, बेटी पे नज़र रखिए, क्या उनके लक्षण चेंज हो रहे हैं। एक तो एज वाइज होते हैं, लेकिन आपको लग रहा है नहीं वो भाई हमारा घर एकदम सनातनी है, हम सब अच्छे हैं, सब चीज़ ठीक ठाक चल रही है, अचानक से बच्चे ने गलत चीज़ों में पढ़ना शुरू कर दिया, गलत संगत में पढ़ना शुरू कर दिया। अगर आपके पितर सही हैं, अगर आपके कुल देवी देवता सही है, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए था बच्चे का। इसका मतलब कहीं आपने उधर कुल देवी कुल देवता पितरों में गलती की है, दूसरी तरफ बच्चे को या बड़े को या हस्बैंड को, वाइफ को, दादा दादी, कोई भी आपके घर परिवार में, उसको किसी नेगेटिव शक्ति ने पकड़ा है। उस नेगेटिव शक्ति की पहचान कराइए, किसी भगत को, किसी चौकी में, दरबार में, जहाँ आपको उचित लगता है वहाँ दिखाइए उसको कि भाई क्या दिक्कत है। लेकिन इसको बड़ी बारीकी से पहचानने की, जानने की ज़रूरत है। ये आप कहीं किसी भगत को दिखा के ही इन चीज़ों का पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में या आपके परिवार के किसी सदस्य में इस तरह के नेगेटिव लक्षण हैं, जो पहले सही था अब वो बदल गया है, अब उसमें फ़र्क आ गया है, गुमसुम रहते हैं ऐसे लोग बहुत ज़्यादा, अलग ही है। और ज़्यादातर मैंने देखा है जो इस तरह की कम उम्र में एक्सपायर हो जाते हैं, वो इस तरह से औत बन जाते हैं या भूत प्रेत बन जाते हैं, मुक्ति नहीं होती, तो फिर इसी तरह का वो भटकते रहते हैं। जो सुंदर लगता है उसको पकड़ लिया। अब कई जैसे पुरुषों में चुड़ैल लग जाती है कई बार, उसका मतलब क्या हुआ, उसके कहीं ये ना लोभ, वासना, ये सब चीज़ें इंसान में मरते वक्त रह जाएँ तो फिर इसी तरह की योनि प्राप्त होती है। और जब तक वो उस चीज़ को पूरा नहीं कर लेते या उनको मुक्ति नहीं मिल जाती, वो आपको परेशान करेंगे, आपको छोड़ेंगे किसी और को परेशान करेंगे, किसी और को छोड़ेंगे किसी और को परेशान करेंगे। तो दिक्कतें क्या हैं, इंसान के मरते वक्त यही लोभ, तृष्णा, वासना, ये सब रह जाती हैं चीज़ें, परेशान करने वाली होती हैं। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, अपने घर को देखिए, अपने परिवार को देखिए, अपने बच्चों को देखिए और नोट कीजिए कि क्या उनमें कुछ ऐसा बदलाव तो नहीं आ रहा, क्या उसमें कुछ ऐसा फ़र्क तो नहीं आ रहा जहाँ वो सही थे और ख़राब हो गए। कहीं आपका काम धंधा ऐसा तो नहीं जो पहले सही चलता था वो अब ख़राब होना शुरू हो गया। कहीं आपके पति पत्नी के बीच में व्यवहार ऐसा तो नहीं पहले सही था और अब ख़राब होना शुरू हो गया, मनमुटाव रहना शुरू हो गया, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए, कलेश होना शुरू हो गया। अक्सर एक चीज़ बहुत नोटिस करते हैं हम लोग कि पति पत्नी के बीच में झगड़े हो जाते हैं, पत्नी पति को पास में नहीं आने देती या पति पत्नी को पास में नहीं आने देता। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, तो बड़ा बारीकी से देखिए। ऐसा नहीं कि छोटी छोटी चीज़ को आप समझिए जी कुछ लगा हुआ है, तो थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। धीरे धीरे करके आप इन चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे, आप फ़र्क कर पाएंगे। बच्चों को देखिए, जो बढ़ते उम्र के लड़के या लड़कियां, उन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्योंकि उनका कैरियर बनाने का टाइम होता है, पढ़ाई करने का टाइम होता है। एक बार वो सब ख़राब हो गया तो फिर सब चला जाता है, आप जितनी भी मेहनत कर लीजिए। तो उन पे ध्यान दीजिए, बड़ों पे ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़, आप अगर जा रहे हैं, मान लीजिए बाहर जाते हैं, तो कोशिश कीजिए भाई आप ठीक ठाक होके जाएँ या अपनी एटलीस्ट रक्षा सूत्र तो अपना बांध के जाएँ। और आपके घर में इस तरह की नेगेटिविटी है, इस तरह की नेगेटिविटी का प्रभाव है, नकारात्मक शक्तियों का, भूत प्रेत का आपको लगता है प्रभाव है, घर में परछाई घूमती है, घर में नेगेटिविटी नज़र आती है, घर में खून के छींटे नज़र आते हैं या और कुछ नकारात्मक चीज़ें आप देखते हैं। कई बार लोगों को घर में राई मिलती है, नींबू मिलते हैं, कोई कर देता है। देखिए, कारण कुछ भी हो सकता है, या तो किसी ने कराया या आपके ऊपर अपना लगाया, आपके अपने खुद की गलती की वजह से। अब जैसे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि बहुत सारी बच्चे या स्त्रियाँ, लड़कियाँ जो ना खुले बाल जाती हैं, ये नुकसानदायक है। शाम के समय, रात के समय बिल्कुल कभी भी खुले बाल नहीं घूमना चाहिए। आप दिन में जो भी कर रहे हैं और चौराहे से निकलते हैं तो विशेष सावधानी रखें, बीच चौराहे से ना निकले, साइड से होकर निकल जाइए। अब माता मसानी का वास है आपका चौराहे पे, तो उनके साथ तो भूत प्रेत भी रहते हैं। जब तक आप उनको डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं, आप किसी को ज़बरदस्ती लालच नहीं दे रहे, तो फिर किसी को क्या है।
तो ये सब चीज़ें सोच समझ के आप करेंगे। फिर जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया, भाई आप रात को कहीं अंधेरे में जा रहे हैं, अब गांव जंगल देहात में इस तरह के काम होते हैं। आप कम से कम कहीं टॉयलेट करने बैठ रहे हैं तो ये देख लीजिए कि इस तरह का कोई पेड़ ना हो, थोड़ा सा ध्यान से साइड में होकर, मतलब थोड़ा सा देखभाल करके बैठिए। कई बार होती हैं कुछ चीज़ें, कहीं बैठी हैं पीपल के पेड़ पे ख़ास तौर पे होते हैं, लोग गलती करते हैं, नीम के पेड़ पे कई बार गलती कर देते हैं, या और कोई ऐसा बरगद का पेड़ है उस पर गलती कर देते हैं। भाई देख के करिए आप चीज़ों को, जानबूझ के इस तरह की अवहेलना करेंगे, इस तरह की बदतमीजी करेंगे, गलत करेंगे तो फंसते हैं। ये उसका फिर उनको नुकसान भी उठाना पड़ता है। लेकिन कई चीज़ें मैंने ऐसे भी देखी है कि उन लोगों को पता चलते चलते ही 20 साल बीत जाते हैं या पीढ़ी निकल जाती है। कई ऐसे भी मैंने वीडियोस देखे हैं कई लोगों के, जिसमें वो भूत प्रेत बता रहे होते हैं और वो कहते हैं जी 2 पीढ़ियाँ हो गई हैं, एक पीढ़ी तो ख़त्म ही हो गई, गरीबी में, परेशानी में, दिक्कत में, बीमार रहते रहते। कई लोग आज की तारीख में भी जैसे पता चलता है 20-20 साल से बीमार है। भाई 20 साल से बीमार है, आपको दवाई नहीं लग रही है, आप कुछ और तो जानकारी लीजिए। पूरी साल 20 साल से तड़पने के, परेशान होने का, लकवा मार जाता है कई लोगों को। किसको अब वो बीमारी, देखिए किसी को कोई बीमारी होगी तो वही होगी जो उस भूत प्रेत को रखी होगी। मान लीजिए कोई भूत प्रेत ऐसा था जिसके की एक टांग खराब थी और वो गुजर गया। अब वो टांग खराब थी तो जिसके ऊपर बैठेगा, जिसके शरीर पे कब्जा करेगा, उसको भी वैसी आदत डाल देगा, उसकी भी टांग टूटेगी, या नहीं भी टूटेगी तो वो ऐसे ही चलेगा जैसे कि लंगड़े लोग चलते हैं या कुछ अपंग लोग चलते हैं। तो इन चीज़ों को नोटिस कीजिए, क्या फ़र्क आता है, आवाज़ में क्या फ़र्क आता है, आँखों में क्या फ़र्क आता है, तरीक़ों में क्या फ़र्क आता है। ये चीज़ नोटिस कीजिए और उस नकारात्मक शक्ति को अपनी ज़िंदगी से, अपने जीवन से, अपने बच्चों से, अपने पति पत्नी, घर परिवार से दूर कीजिए। आपके घर में आपको नकारात्मक शक्ति लगती है, किसी जगह जाइए, दिखाइए, इलाज कराइए। परेशान होने का, तड़पने का, दुखी होने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस चीज़ का इलाज मौजूद है, कोई अच्छा भगत ढूंढ के, अच्छा चौकी दरबार ढूंढ के उस चीज़ को एक बार इलाज करा लीजिए तो सब सही होगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें आपको कुछ नई जानकारियाँ आपके लिए ऐड ऑन होगी और नया आप सीख पाएँ, जान पाएँ, और अपने घर में जो भी इस तरह की शक्तियों का नकारात्मक प्रभाव है उसको आप दूर कर पाएंगे। भगवान आपका भला करे, बाबा भोलेनाथ आपका भला करे, माँ आदि शक्ति कृपा करे। जय माता दी।